औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मकामात जिन में क़ज़ा और कफ़ारात दोनों वाजिब हैं। रोज़ों के कफ़ारा में क़ज़ा और कफ़ारा के दरमियान कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं है, यानी इस तरह ये कहना ज़रूरी नहीं कि जो मेरा 5वीं माह रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा हुआ था वो रोज़ा क़ज़ा के तौर पर रख रहा हूँ, या 8वीं माह रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा हुआ था, ये कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ तादाद मालूम हो उसी तादाद की बिना पर। मिसाल के तौर पर अगर 5 रोज़ा इस माह रमज़ान में या गुज़श्ता माह रमज़ान में क़ज़ा हुए थे तो 5 रोज़े तादाद के तौर पर रखना ज़रूरी है, दिन का मुअय्यन करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े के मुब्तलात पर बाकी रहने की सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा होगा या कफ़ारा भी साथ होगा। तो यहाँ 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान के रोज़े को खाने पीने, जिमा या इस्तिमना या जुनाबत पर बाकी रहने के ज़रिए बातिल करे, तो अगर जानबूझकर अपने अख्तियार से ऐसा किया है और मजबूरी की हालत में ना हो तो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी उस पर वाजिब है। जबकि दूसरी सूरत ये है कि जिस शख्स ने दूसरे मुब्तलात रोज़ा यानी जो बताए गए हैं 5, इनके अलावा को जानबूझकर या अपने अख्तियार से अंजाम दिया है, जैसे हैज़ और निफास पर बाकी रहना, क़य करना, अनीमा लेना, खुदावंद मुताल और पैगम्बर इस्लाम और अइम्मा ताहिरीन की तरफ झूठी निस्बत देना, तो इस पर कफ़ारा इस सूरत में वाजिब नहीं है। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि क़ज़ा के अलावा कफ़ारा भी दे। एक चीज़ का ख़याल रखना है इन दोनों सूरतों में कि वहाँ पहली सूरत में जानबूझकर और अख्तियारी हालत में क़ज़ा और कफ़ारा था, लेकिन यहाँ दूसरी सूरत में जानबूझकर है लेकिन अख्तियारी हालत में नहीं है। दूसरा ये कि मुब्तलात रोज़ा का भी ख़याल रखना है कि किन मुब्तलात की वजह से वो ऐसा कर रहा है। एक सवाल है कि अगर कोई शख्स ये जानता है कि ये मकामात रोज़ा को बातिल करते हैं लेकिन ये नहीं जानता कि इनके अंजाम देने से कफ़ारा भी है या क़ज़ा है, तो क्या करे इस सूरत में? फरमाते हैं जो शख्स जानता हो कि ये मकामात रोज़े को बातिल करते हैं लेकिन ये नहीं जानता कि इनके अंजाम देने से कफ़ारा भी उस पर वाजिब होगा या नहीं, तो इससे कफ़ारा साकित नहीं होगा, यानी कफ़ारा अपनी जगह पर मौजूद है, ज़रूरी है कि कफ़ारा भी दे। वो तो हो गया कि इंसान जानता है कि ये मकामात रोज़ा को बातिल करते हैं लेकिन मसला ना जानने की वजह से अंजाम दे, यानी ये नहीं जानता कि ये मकामात रोज़े को बातिल करते हैं और इन्हें अंजाम दिया हो, तो इस सूरत में मसला ये है कि अगर मसले के सीखने में कोताही की हो और मुब्तिल रोज़ा में से कोई एक के अंजाम देते वक्त मुरद्दद हो रहा हो और उसके मुफ्तिर होने का एहतमाल दे रहा हो, तो ज़रूरी है कि उस पर कफ़ारा भी वाजिब होगा, लेकिन अगर मुरद्दद ना हो रहा हो तो कफ़ारा वाजिब नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि चुनांचे रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ों में से कोई एक को अंजाम देता है और उसको अंजाम देते वक्त हुज्जत शरई भी रखता हो, यानी बीमार था, अगर रोज़ा रखता है तो उसके लिए ज़रर का बायस था लेकिन मसले से नावाकिफ़ था, तो इस सूरत में उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स माह रमज़ान में रोज़े की हालत में ऐसा काम अंजाम दे जो मुफ्तिर होने के साथ साथ बेज़ाते ख़ुद हराम भी है, जैसे इस्तिमना रोज़े को बातिल भी करता है और हराम काम भी है, और ये उस सूरत में अंजाम दे जबकि इसके हराम होने को जानता हो लेकिन यकीन रखता हो कि रोज़े को बातिल नहीं करता, उसको यकीन था और हत्ता उसके इस काम से रोज़ा बातिल होने के बारे में एहतमाल भी ना दे रहा हो, तो इस सूरत में फरमाते हैं कि उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा।